कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से नीतीश और ममता को लगा झटका। कांग्रेस की मजबूती ने ममता नीतीश की पीएम उम्मीदवारी को किया कमजोर। विपक्षी दलों के दबाव में नहीं आएगी मजबूत कांग्रेस। 2024 में अब कांग्रेस की ओर से रखी जाएगी मजबूती दावेदारी। विपक्षी दलों की बैठक में अब पटना की जगह दिल्ली में बुलाने की तैयारी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से पार्टी जश्न में डूबी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी में मंथन चल रहा है। 6 महीने में 2 राज्य हाथ में आने के बाद अब कांग्रेस नेताओं के चेहरे भी खिले खिले दिखाई देने लगे हैं। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नए हौसले के साथ तैयार हो रही है। कांग्रेस के हाथ में 2 राज्यों की सत्ता आने का असर विपक्षी दलों पर भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का कद पिछले 8 महीने में बहुत बड़ा हो गया है। कुछ समय पहले तक यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं के कांग्रेस के साथ आने में हिचकिचाहट हो रही थी। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं, तो ममता भी एकला चलो की राह पर है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब कई सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की जिम्मेदारी मिली हुई थी। नीतीश एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे, गैर बीजेपी दलों के नेताओं से मिल रहे थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद अब नीतीश की भारत यात्रा पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्षी एकता की कमान कांग्रेस अपने हाथ में लेने की तैयारी में दिख रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले संकेत मिल रहे थे कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में हो सकती है, लेकिन अब यह बैठक भी पटना की जगह दिल्ली में बुलाए जाने की तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि 27 मई को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होनी है और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। ममता, स्टालिन, भगवंत मान सहित तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में 27 या फिर 28 मई को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हो सकती है, क्योंकि अधिकांश पार्टियों के चीफ दिल्ली में ही होंगे। साफ है कि बैठक पटना नहीं दिल्ली में बुलाने की तैयारी है। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्ष की भी उम्मीद बढ़ी है। विपक्षी दलों में उम्मीद जगी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एकतरफा बढ़त नहीं है। अगर बेहतर रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरा गया तो बदलाव हो भी सकता है। हालांकि एक तरफ नीतीश, ममता और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता कांग्रेस की जीत से खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए जनादेश किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल विपक्ष के अधिकांश दिग्गज नेताओं के बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं कि इनकी ख्वाहिश भी प्रधानमंत्री बनने की है। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को लेकर लगातार दावे हो रहे हैं। टीएमसी ममता को पीएम पद का दावेदार बता रही है, तो तेलंगाना के सीएम और बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव खुद भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। वो बात अलग है कि आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार इनसे इनकार करते रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि एनडीए से अलग होकर विपक्ष के साथ आने के पीछे प्रमुख वजह यही है कि उनके मन में भी पीएम पद की चाहत बनी हुई है। लेकिन अब कर्नाटक नतीजों साफ है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का ही दबदबा रहने वाला है। सीट बंटवारे से लेकर पीएम उम्मीदवारी तक में लीडरशिप की भूमिका में कांग्रेस ही रहने वाली है। इससे नीतीश, ममता सरीखे नेताओं के अरमानों पर भी पानी फिरता दिख रहा है। वहीं चुनावी जीत से राहुल गांधी का भी न सिर्फ कांग्रेस के भीतर बल्कि पूरे विपक्ष में कद बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए राहुल का भी नाम आगे कर सकती है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया की ओर से तो इसका ऐलान भी कर दिया गया है। पहले भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पीएम उम्मीदवारी के नाम पर राहुल गांधी के नाम का जिक्र करते रहे हैं। वैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी को लेकर विपक्षी दलों की राय में बदलाव आना शुरू हो चुका था। राहुल गांधी की सांसदी जाने और फिर बंगला खाली करने के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का साथ दिया। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार